हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बांका में। मैं हूं विकास कुमार गौरव। आज हम लेकर आए हैं क्यूब एंड क्यूबाइड का वॉल्यूम 4 वॉल्यूम 3 तक हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, घनाभ का बीमा दिया गया है 2 गुना 8 गुना 10 गुना घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा जाता है। कितने ऐसे घनाभ होंगे जिसके 4 सतह दिखाई देंगे? तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये बता चुके हैं कि किसी भी घनाभ की बीमा यदि दिया हुआ हो और उस बीमा को अगर काटने के लिए, जितने भी टुकड़ों में काटने के लिए या जितना सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटने के लिए कहा जाए, तो हम उसको बड़े बीमा में छोटे बीमा से भाग देंगे तो हमें N1, N2, N3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बीमा आपका है 2, जिसको 2 भागों यानी 2 भागों में इसको जो है मतलब हम 2 सेंटीमीटर के भागों में बांटेंगे तो 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर 8 को 2 से भाग करेंगे और 10 को भी, ये 8 को किए और ये 10 तो 2, तो सबको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यानी N1 का वैल्यू हो गया हमारा 1, N2 हो गया 4 और N3 हो गया हमारा 5। N1 N2 हमें प्राप्त हो गया तो हम सबकी वैल्यू या सबकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें N1 1, N2 4, N3 5 प्राप्त हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर में इसको कैसे काटेंगे, जो कि हम इससे भी गिन सकते हैं। तो देखिए, 2 सेंटीमीटर वाले भुजा को यदि हम 2 सेंटीमीटर के भुजा में काटेंगे तो हमें एक ही पार्ट मिलेगा, यानी इसमें कोई कटिंग नहीं होगा। तो देखिए, 2 सेंटीमीटर वाले भुजा को एक पार्ट में बांटना है। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का भुजा एक पार्ट में है, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर N2 का वैल्यू है 4, तो N2 का वैल्यू है 4, तो N2 हमारा क्या है, उसकी बीमा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। इसको 4 भागों में बांटने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग को बता दिए हैं कि यदि 4 भागों में बांटने के लिए कहा जाए, हम 3 बार ही कटिंग करते हैं। तो 3 बार हम कटिंग किए। यहाँ पर देखिए, ये आपका 4 भागों में बढ़ गया। अब N3 का मान 5 है, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले को हमें बांटना है 5 भागों में, तो हम 4 बार ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने 1, 2, 3 और ये यहाँ पर 4, यानी 4 बार हम कटिंग किए तो 5 भाग हमें प्राप्त हो गया। अब इससे हम गिन सकते हैं कि कितने हमें जो है मतलब घन 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभ यहाँ पर घनाभ मिलेगा, जिसका 4 सतह दिखाई देगा, 3 सतह दिखाई देगा, 2 सतह दिखाई देगा और टोटल घनाभों की संख्या क्या होगी। तो टोटल घनाभों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम आपको फार्मूला बता दिए हैं। हर क्वेश्चन को हल करने के लिए फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, ये याद रखना है कि N1 N2 की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं N1 N2 N3 1 4 5। ये हमारा N1 N2 N3 की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर याद करेंगे, एक नोट लिख लेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न के लिए नोट लिखेंगे, यदि किसी N की वैल्यू 1 हो
तो घनाभ के चारों कोनों पर 4 सतह दिखाई 4 सतह सॉरी यहाँ पर 4 सतह दिखाई देने वाले घनाभ प्राप्त होंगे। ये नोट में लिख लेंगे, यदि यहाँ पर किसी बना लेंगे इसको, यदि किसी n की वैल्यू 1 हो तो घनाभ के चारों कोनों पर 4 सतह दिखाई देने वाले घनाभ प्राप्त होंगे। तो यहाँ देखिए हमें 4 सतह कहाँ कहाँ हमको दिखाई दे रहा है, इसमें हम कौन कर लेंगे। देखिए यहाँ जहाँ जहाँ हम 4 लिखेंगे वो फलक आपको दिखाई देने वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको, देखिए यहाँ पर हम 4 लिखे, ये सतह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सतह दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, और ये घनाभ है इसके नीचे भी दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कोन पे 4 सतह दिखाई देने वाला एक घन, तो यहाँ भी हमारा कौन है, यहाँ भी कौन है और यहाँ भी कौन है। तो इस पर जो है यहाँ पर हमें एक कौन बना सकते हैं, ये और ये, जो कि 4 सतह वाला हमें दिखाई देता है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएंगे, 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या हो जाएंगे 4। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 3 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या क्या है। तो 3 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए हम जहाँ जहाँ 3 लिखेंगे वहां पर आपको 3 सतह दिखाई देने वाला घनाभ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएंगे, इसके नीचे ये और ये और इसके नीचे, यानी कि आपको दिखाई देंगे यहाँ पर 1 2 3 इधर से देंगे और फिर 3 उधर देंगे, इसके जस्ट पीछे, तो 6 हो जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे 1 2, यानी कि 2 सतह, 2 घनाभ यहाँ दिखाई देंगे, 3 सतह दिखाई देने वाले, तो 2 2 4 इधर हो जाएंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, तो 6 4 10, तो इनकी संख्या हो जाएंगे आपका, इनकी संख्या हो जाएंगे 10। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, 2 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या क्या है। तो 2 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या देखिए यहाँ पर है हमारा 1, इसके नीचे भी दिखाई देंगे 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा देखिए आपको कहीं भी 2 सतह दिखाई देने वाला घनाभ नहीं मिलेंगे। तो इनकी भी संख्या हो जाएंगे, इनकी संख्या हो जाएंगे आपका 6। अब हम इसको फार्मूला से कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल हम घनाभों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। टोटल घनाभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि n1 गुना n2 गुना n3, तो n1 आपका ये देखिए n1 गुना n2 गुना n3, तो 5 चौक 20, यानी टोटल घनाभों की संख्या हो जाता है हमारा 20। तो इसका आंसर हो जाएंगे कितना, तो ये हो जाएंगे आपका 20। अब देख लीजिए टोटल हमारा होता है कि 4 और 6 10 और ये 10, कितना हो जाएंगे टोटल 20 के बराबर आ गया। तो इसको हम फार्मूला से कैसे बना सकते हैं, वो तो हमने गिन के बना दिए, अब हम उसे फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो फार्मूला से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं।
फार्मूला से बनाएंगे तो हमें तीन सतह दिखाई देने वाला घनाभ की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें 2 सतह वाले को ज्ञात करना होगा और 4 सतह। तो 4 सतह तो हम गिन के ही ये याद रखेंगे, फिक्स्ड ही रहेगा। यदि किसी n की वैल्यू 1 हो तो उनके चारों कोनों पर 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभ प्राप्त होंगे। तो ये तो फिक्स्ड हो गया कि हमारा 4 घनाभ ऐसे होंगे जिनके 4 सतह दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनको ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद टोटल ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल हमने आपको ज्ञात करके यहाँ दिखा है, टोटल घनाभों की संख्या कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर अब दो सतह दिखाई देने वाले घनाभों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, n2 - 2 इंटू n3 - 2। ये हमारा हो जाएंगे जब हमारा यहाँ पर रहेंगे एक n की वैल्यू 1, तब हम ये फार्मूला को पुट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे n2 के वैल्यू है 4 - 2 इंटू 5 - 2। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपका 2 इंटू 3 = 6। देखिए यहाँ से भी हम फार्मूला से बना दिए। आपका कितना हो गया, 2 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या 6 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दो सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या प्राप्त हो गया और 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या जब प्राप्त हो गया तो हम टोटल में से इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टोटल कितना था हमारा 20 माइनस और 4 और 6 यहाँ पर 10। तो 3 सतह दिखाई देने वाले घनाभों की संख्या कितनी हो जाएंगे, तो 10। देखिए हमने यहाँ भी लिखे हैं 10। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, बीमा दिया हुआ है घनाभ का 2 × 2 × 22 घन सेंटीमीटर। घनाभों को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा गया है। तो टोटल घनाभों की संख्या क्या होगी। दूसरा, 5 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या क्या होगी। 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग n1 n2 यानी कि हम बड़े बीमा यानी कि यहाँ पर घनाभों की जो बीमा दिया रहता है, जितने भागों में इसको बांटने के लिए कहा जाता है, जितने सेंटीमीटर में बांटने के लिए कहा जाता है, उनसे हम भाग देकर n1 n2 n3 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 2/2 2/2 और 22/2। इसको काटेंगे तो 1 और इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो 11। यानी n1 n2 n3 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। n1 n2 n3 की वैल्यू जब हमें प्राप्त हो गया तो हम पहला क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। टोटल घनाभों की संख्या, टोटल घनाभों की संख्या हमने आपको बताए थे फार्मूला से n1 × n2 × n3। तो 1 × 1 × 11 = 11। तो टोटल घनाभों की संख्या कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। अब 5 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या क्या होगी। तो 5 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें नोट लिखना होगा। यदि किसी 2n की वैल्यू 1 हो तो 5 सतह दिखाई देने वाले
घनाभ प्राप्त होंगे। अब देख लेते हैं, इसके लिए हम फिगर सबसे पहले आपको बना के समझा देते हैं कि कहाँ पर आपका 5 सतह दिखाई देंगे, 5 सतह दिखाई देने वाले घनाभ कैसे बनेंगे। तो देखिए हमें N1 यानी ये हमारा हो जाएंगे 22 सेंटीमीटर की लंबाई और इसकी जो है ये 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे और ये भी क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर को हमें एक भागों में बांटने के लिए कहा जा रहा है, तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, एक भागों में ये हमारा बांटा गया है, फिर इसको भी हमको एक भागों में बांटने के लिए कहा जा रहा है। N1 और N2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है इसकी लंबाई यानी कि 22 सेंटीमीटर की भुजा वाले की लंबाई दिया हुआ है, उसको 11 भागों में बांटने के लिए कहा जाता है। तो 11 भागों में बांटने के लिए अगर कहा जाता है तो हम इसे 10 बार कटिंग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा यहाँ पर 10। देखिए अब हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, कितने भागों में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 भागों में देखिए हम बांट दिए उसको, 11 भागों में बांट दिए। तो टोटल देखिए यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पर 5 सतह ज्ञात करने वाले घनाभ को ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और इसके नीचे 5 और ये बैक भी आपका 5 लिखिए। यानी कि हमें इस घनाभ का 5 सतह दिखाई दे रहा है, सिर्फ का सिर्फ ये इसके अंदर जिधर से कटिंग होगा वो हमें नहीं दिखा दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक घनाभ प्राप्त हो गया और दूसरा घनाभ यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएंगे। तो 5 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या हो जाएंगे आपका कितना, तो 2। 5 सतह दिखाई देने वाले घनाभों की संख्या कितने हो जाएंगे, 2। तो ये याद रखेंगे कि यदि किसी 2n की वैल्यू 1 हो तो 5 सतह दिखाई देने वाले घनाभ प्राप्त होंगे, उसकी संख्या कितने हो जाएंगे, उसकी संख्या 2 हो जाएंगे। अब हमारा यहाँ पर 4 सतह ज्ञात करने वाला, तो 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल में से इनको घटा देंगे। ये बहुत ही ईजी है कि टोटल में से हम अगर घटा देंगे 2 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। यानी 4 सतह दिखाई देने वाला घनाभों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 9। तो देख लीजिए यहाँ पर भी जैसे ये हमारा 5 सतह दिखाई देने वाला हो गया और ये भी हमारा 5 सतह दिखाई देने वाला हो गया। तो हम यहाँ पर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम घन में छोड़ दिए थे शायद, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। इनके लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं, 3 × n-1 ये फार्मूला हो जाता है। तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे घन की बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा,
तो घन की बड़ी भुजा देखिए यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और घन की छोटी भुजा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर की भुजाओं में इसे काटना है। तो हमें कितने टुकड़े मिलेंगे, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर 2 n की संख्या 2 हो जाएंगे। तो n की संख्या जब 2 हो जाएंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 गुना 1 बराबर 3, यानी हम इसे 3 बार काटेंगे। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए कुल 3 बार हमें काटना होगा। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर आपको फिगर से भी हम बता देते हैं कि कैसे हम 3 बार ही इसको काटेंगे और 2-2 सेंटीमीटर के घन प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर के ठोस घन बना हुआ है। अब इन्हें हमें काटना है, 3 बार काटेंगे। देखिए 2-2 सेंटीमीटर के। तो देखिए ये यहाँ पर हम इसको अगर बीच से काटते हैं तो ये आपका देखिए 2-2 सेंटीमीटर का हो गया, ये 2-2 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 2 और ये भी 2। एक बार हम कटेंगे, दूसरा यहाँ पर देखिए इस तरह से करेंगे, ये भी आपका क्या हो गया, 2-2 सेंटीमीटर के हो गया। और तीसरा कटिंग हम यहाँ से देखिए यहाँ करेंगे तो आपका क्या हो गया, ये 2 और ये भी 2 सेंटीमीटर के हो गए। तो कुल कितने बार हमें काटना पड़ा इसको ज्ञात करने के लिए, तो कुल 3 बार हमें काटना पड़ा। इस प्रकार को भी हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हमारा यहाँ पर आज का चौथा प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बीमा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर गुना 27 सेंटीमीटर घन के घनाभों को 3 सेंटीमीटर के घनाभों में काटा गया है। तो 0 सतह यानी कि कोई भी सतह दिखाई न देने वाले घनाभों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके होंगे इसका फार्मूला कि n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूला अगर हमें याद रहेगा, ये हमको याद रखना होगा। और हम n कैसे प्राप्त करते हैं आपको बता दिए हैं कि जितनी भी घनाभों का बीमा दिया हुआ है, बड़ी बीमा बटे जितने टुकड़ों में हमें काटने के लिए, जितनी सेंटीमीटर के टुकड़ों में हमें काटने के लिए कहा जाए उससे हम भाग करेंगे। तो n1 n2 n3, तो हमें 12 को 3 सेंटीमीटर में काटना है तो कितने टुकड़ा हो जाएंगे, 4 टुकड़ा हो जाएंगे। और यहाँ पर 18 को 3 सेंटीमीटर में काटना है तो कितने हो जाएंगे, आपका 6 टुकड़ा हो जाएंगे। और 27 को अगर काटेंगे 3 सेंटीमीटर में तो 9 टुकड़ा हो जाएंगे। तो हमें n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू और n3 की वैल्यू प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ पर इसका मान रख सकते हैं 4 माइनस 2, यहाँ पर 6 माइनस 2 और 9 माइनस 2। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं 2 गुना 4 गुना 7। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे 2 चौके 8, 8 सत्ते 56, ये हमारा आंसर हो जाएंगे पहला नंबर 56। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग आसानी से बना सकेंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। घन और घनाभ हम आज के वीडियो में कंप्लीट कर दिए। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ें और एग्जाम बेसिस प्रश्न को हल करें। अगर कोई भी त्रुटि हो या फिर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।